दिस मूवी इज अ ब्यूटीफुल मूवी। 10 साल में ऐसी मूवी नहीं बनी। अभी आपने रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 देखी है, कैसी लगी? जोरदार फिल्म बनाई है और वापसी भी जोरदार रानी मुखर्जी की है। मर्दानी इसीलिए कहा गया है कि किसी से कम नहीं है औरत आज के टाइम में। तो ऐसा लगता है कि रानी मुखर्जी नहीं है, ये हमारे सामने शिवानी ही है। और जो रोल उन्होंने प्ले किया है ना, खा गई वो सबको। जो फिल्म में सीन ऐसे थे कि लग रहा था कि भाई मार इसको, मार, वो वाली। नहीं, रानी मुखर्जी भी पसंद है और पिक्चर के मारे आई है ज्यादा। मैंने अपने लाइफ में 10 साल में से बेहतरीन मूवी नहीं देखी। मर्दानी 3 जो है सिनेमा घरों में आज से आने वाली, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जनता क्या कहती है, उनसे बातचीत कर रहे। क्या नाम है? अशोक धवन हूँ मैं। और अभी आपने रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 देखी है, कैसी लगी? जोरदार फिल्म बनाई है और वापसी भी जोरदार रानी मुखर्जी की है। इस तरह से फिल्म में नारी सशक्तिकरण को दिखाया गया है और ये पहली फिल्म है जिसमें कोई हीरो नहीं है, एक लड़की को दिखाया गया, एक हीरोइन ने बनाई। जिस तरह से लड़कियों बच्चियों का जो शोषण हो रहा है, उस हिसाब से ये फिल्म बहुत आगे के लिए मैसेज बढ़िया है, अवेयरनेस है। बहुत शानदार। क्या चाहते हैं इस तरह की फिल्म और आनी चाहिए। मर्दानी 4 भी आनी चाहिए। आप मर्दानी 3 देखने जा रही हैं, क्यों देखने जा रही हैं? आपको रानी मुखर्जी अच्छी लगती है या फिर फिल्म की वजह से? रानी मुखर्जी अच्छी लगती है, फिल्म में एक्शन भी अच्छे हैं। आपने ट्रेलर देखा है? हाँ, मतलब मर्दानी देखने जा रहे हैं स्पेशल। ये पहली ऐसी मूवी है जिसमें कोई हीरो नहीं है, एक हीरोइन है और जिसकी वजह पर ये मूवी चल रही है। मैंने पहले भी इसके 2 पार्ट देखे हैं, बहुत अच्छी लगती पहले भी देखी है, कितनी एक्साइटेड है आज? है। नंबर आ जाएगा उसकी बात है। अच्छा, आप भी हाँ, कितनी एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। रानी मुखर्जी पसंद है या फिर आपको कहानी बहुत अच्छी लगी? नहीं, रानी मुखर्जी भी पसंद है और पिक्चर के मारे आई है ज्यादा। आपने 2 पार्ट देखे हैं और ये तीसरा भी आ रहा है, इसमें जिस तरह से नारी सशक्तिकरण को दिखाया गया है, महिलाओं को एक इसी वजह से आए हैं। मेरी सिस्टर भी आ रही है सारी। आप अभी मर्दानी 3 देखकर आ रहे हैं, आपको कैसी मूवी लगी? ये पहली फिल्म है जिसमें रानी मुखर्जी, चाहे कितनी फिल्में हो जिसमें मतलब उनका ही किरदार दिखाया जाता है, कोई हीरो नहीं है। उसके बाद देखो यार, रानी मुखर्जी अकेली ऐसी नहीं है, काफी एक्ट्रेस ऐसी हैं। तापसी पन्नू ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, कंगना भी ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन पे एक हद तक जचता है। लेकिन रानी मुखर्जी जब मर्दानी लेकर आती है तो ऐसा लगता है कि रानी मुखर्जी नहीं है, ये हमारे सामने शिवानी ही है। और जो रोल उन्होंने प्ले किया है ना, खा गई वो सबको। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई ऐसी फिल्म है जिसमें मर्दों को गलत दिखाया है। इसमें एक सोच को गलत दिखाया है, जो कि बहुत बढ़िया है। आपको कौन सा डायलॉग अच्छा लगा? क्या सीन जो था जो आपको लगा हो कि यहाँ हिट करता है? लास्ट में एक डायलॉग आता है कि हमेशा औरतें ही क्यों, हमेशा लड़कियां ही क्यों। वो डायलॉग काफी ज्यादा सोचने वाला था कि वाकई में हमेशा लड़कियां क्यों। हर चीज मतलब क्या क्या नहीं है। एक लड़की एक माँ है, एक बहन है, एक बच्ची होती है तो वो बेटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे सोच वाले जैसे इसमें फिल्म में दिखाया है, वो एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा मेरे को लगा। आपको लग रहा है कि मूवी आने के बाद महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज जो है समाज में बिल्कुल जाना चाहिए। और ये फिल्म मेरे को लगता है कि देखनी चाहिए। हमारे जो देश के पुलिस वाले हैं उनको, हमारे सरकार रेखा गुप्ता जी को इन्हें देखना चाहिए, ताकि स्क्रीनिंग कराई जानी चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए। बिकॉज ऐसी फिल्में जो होती है ना, ये लड़कियों के प्रति थोड़ी जागरूकता वो करती है कि किस तरीके से उनका शोषण होता है, किस तरीके से उससे बचाव। और एक शिवानी, इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी राव जैसी एक पुलिस वाली तो जरूर होनी चाहिए। वो क्या पता हो भी। बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए आप लोगों को, सबको आना चाहिए देखने के लिए। सिर्फ सुपर हीरोज और सिर्फ मेन सेंट्रिक मूवीज ही नहीं यार, वुमेन सेंट्रिक मूवीज भी अच्छी हो सकती है। ये रानी मुखर्जी लगातार 3 फिल्मों में बता चुकी हैं। आपको रानी मुखर्जी की एक्टिंग तो अच्छी लगी, लेकिन कौन सा सीन था जो हिट किया? कोई डायलॉग जो बहुत अच्छा लगा? जब महिषासुर का अंत होता है ना, वो सबसे अच्छा सीन होता है, चाहे वो माँ दुर्गा की बात हो या चाहे मर्दानी की बात हो। महिला होने के नाते जिस तरह से उसमें एक महिला किरदार को बहुत उभरते हुए दिखाया है, नारी शक्ति को दिखाया है, उसको आपने कैसे देखा? क्या संदेश तो समाज में जाएगा? क्या इस तरह की मूवीज जो है उनकी स्क्रीनिंग? रानी मुखर्जी नारी शक्ति पर हमेशा बात करती हैं और हमेशा इस तरह की मूवीज बनाती हैं, चाहे वो मर्दानी 1 हो, 2 हो और अब 3 हो। तीनों ही फिल्मों की पटकथा बहुत ही स्ट्रांग रही है। ये फिल्म भी बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को साबित करती है, सबको देखनी चाहिए। आप कितने रेट देंगे इसको 5 में? मैं देना चाहूंगी 4। धन्यवाद। अभी आप मर्दानी 3 देख कर आई हैं, आपको कैसी लगी? उसका कौन सा कैरेक्टर? देखो यार, करेक्टर कौन सा अच्छा लगा ये कहना गलत है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं और फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। रानी मुखर्जी जिस तरीके से आई हैं, पहला पार्ट देखा था मैंने, दूसरा पार्ट देखा और तीसरा पार्ट देखा, तो वो खुशी हुई है वो देखने में। और जो फिल्म में सीन ऐसे थे कि लग रहा था कि भाई मार इसको, मार, वो वाली अंदर से वो वायु। माँ को देखकर लगा कि एक विलन के कैरेक्टर में दिखाया गया, मतलब गुस्सा आया उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया। यार जिस तरीके से उनको दिखाया गया, किसको नहीं आएगा? तो ठीक है। और देखो, सबने अपना अपना अच्छा काम किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस था और
ऐसी अभी भी बहुत जगह पे हो रहा है कि बच्चों को मतलब ब्लाइंड कर देते हैं, भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये केसेस अभी भी हैं जहाँ हमें नहीं हम तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि या तो न्यूज़ में दबा दिया जाता है, न्यूज़ से होते हुए आप सबको पता ही होगा कि बहुत सी दबा दी जाती है चीज़ें। तो मेरे को लगता है कि ऐसे केसेस को बाहर आना चाहिए और सॉल्व करना ज़रूरी है। और अभी भी ऐसी पुलिस ऑफिसर होंगी जो इसके लिए फाइट कर रही हैं और बच्चों को बच रहा है समाज में कोई संदेश जाएगा कि एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें कोई हीरो नहीं, लव स्टोरी नहीं है और एक बहुत जबरदस्त फिल्म है। ये मर्दानी इसीलिए कहा गया है कि किसी से कम नहीं है औरत आज के टाइम में। अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है और अकेले दम पर बच्चियों को बचा के भी ला सकती है। और मर्दानी ये जो दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ स्टोरी है जो बेस्ड है जिसके ऊपर, तो ये रियल लाइफ मर्दानी है जो ये कर रही हैं बच्चों को। नहीं, ऐसे पुलिस वाले होंगी, महिलाएं जो मर्दानी, देखो यहाँ पर क्या है ना, बहुत कम है जो ऐसी रियल मर्दानी होंगी, बट बहुत ऐसी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है चीज़ों के लिए। बट कुछ ऐसी हैं, अगर वो है ऐसी ना, तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगी। उनको कितने आप रेटिंग देंगी 5 में से, और लोगों को क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर, क्योंकि आप देख चुकी है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे। देखो यार, मैं इस फिल्म को रेटिंग 5 में से 5 ही दूंगी और मैं यही कहूँगी आप लोग आओ, आपको एक न्यू स्टोरी देखने को मिलेगी और रियल लाइफ स्टोरी है जो ये दिखाया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। रानी मुखर्जी ने जिस तरीके से किरदार को किया है, वो अंदर से वो फीलिंग आ रही है मर्दानी वाली कि भाई तुम औरत हो ना, अगर तुम एक आम इंसान भी हो, ज़रूरी नहीं है पोजीशन की, अगर तुम खुद भी एक औरत हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो। सर, आपने मर्दानी 3 देखी, आपको कैसी लगी? आई थिंक मैंने अपने लाइफ में 10 साल में से बेहतरीन मूवी नहीं देखी। अभी हमने शोले का रिपीट देखा था, द अनकट वर्जन। शोले हमने देखी थी जब बनी। अब मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की ब्लैक भी देखी है, उसके बाद वो मूवी से चली गई एंड शी इज मैरिड टू आदित्य चोपड़ा जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी एंड नॉट ओनली द इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, माँ बाप इनमें बच्चों को लाए, बिकॉज ये गर्ल्स के साथ नहीं हो रहा, बॉयज़ के साथ भी हो रहा था। पहले बॉलीवुड में दिखाते थे कि बच्चे किडनैप होते हैं कैमल राइड के लिए मिडिल ईस्ट। ये जो दिखाया एक नया डायमेंशन है इसमें, तो इसमें कोई एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं लगा मुझे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। कल मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने रानी मुखर्जी का इंटरव्यू सुना जिसमें उनसे पूछा कि आपने ये मूवी क्यों बनाई, तो उन्होंने बोला कि जब 12-13 में निर्भया कांड हुआ था जो दिल्ली में हुआ था, राजधानी में, तो इट वाज सच शॉकिंग एंड उसके बाद रुक नहीं रहा है, रोज हो रहा है ये सब, बट ये डिफरेंट डायमेंशन है। की कहानी कहीं ना कहीं दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह के माहौल है, रोज अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल, वो मतलब पूरा इंडिया, और इनफैक्ट ये जो स्टोरी है ये तो पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की स्टोरी है, क्योंकि बच्चे बाहर भी किडनैप होते हैं, खाली हम लोग के इंडिया में नहीं। सो आई थिंक अ ब्यूटीफुल मूवी। आई वुड लाइक टू गिव इट 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 एंड सब दिखाएं अपने बच्चों को। जो लोग थिएटर में नहीं जाते वो वेट करें, OTT पे रिलीज। कैरेक्टर्स कैसे लगे आपको, चाहे अम्मा का अम्मा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट शी इज सुपर, मतलब उनका जो रोल है डेफिनेटली बहुत अच्छा है। पीछे वो जो मूवी आई थी काठियावाड़ जिसमें आलिया, तो वो एक अलग यंग गर्ल, ये अम्मा का बहुत रोल अच्छा है। दी ऑफिसर जो थे उनके साथ रानी मुखर्जी के साथ फातिमा, उन्होंने तो बेहतरीन, मतलब मैं पहले हमें लगा कि वो बदल गया उसका, ब्यूटीफुल। असलम वो सुपर एंड जो पुलिस ऑफिसर इनके सीनियर हैं सिद्धार्थ जी, ब्यूटीफुल रोल। आई थिंक एवरीबडी हैज परफॉर्म्ड वेल एंड इस टाइप से मूवीज बननी चाहिए। थोड़ा सा बॉलीवुड की वो होता है तो कुछ चीज़ें हमें लगती हैं जो असली से दूर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ रियल लाइफ को दर्शाता है। आपने रानी मुखर्जी की एक्टिंग कैसी लगी, जिस तरह से किरदार, क्योंकि कोई भी मूवी देखते हैं लव स्टोरी होती है, एक हीरो होता है, ये मूवी रानी मुखर्जी की ऐसी आती है इसमें कोई हीरो नहीं होता, वो छा जाती है। तो आपको लगा कि मूवी जो है लोगों को देखनी चाहिए, समाज में संदेश जाएगा, और रानी मुखर्जी पूरी तरह। मैंने इनकी मूवी एक बीच में देखी थी जो अबाउट इमिग्रेशन थी, आपको याद होगा, नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें ये एक बाहर होती है बाहर देश में जिनको वो करते हैं ना डिपोर्ट, तो वो मूवी। और आज के दिन मैंने इनकी मूवी देखी है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब रानी मुखर्जी अब मदर भी बन गई हैं, बट उनका रोल सुपर्ब है। और मैं तो अब चाहूँगा कि रानी मुखर्जी की आने वाले इस साल में और मूवीज आए और लोग दर्शक जाएं। ब्यूटीफुल मूवी। लोगों को क्या आप बोलेंगे आज की मूवी देखनी चाहिए, क्या संदेश देंगे, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है देखने से पहले सोचते हैं कि हम जाएं ना जाएं, मूवी कैसी होगी। नहीं, ये जो मूवी है मैंने शुरू में ही बोला कि एक मैसेज है हमारे परिवारों के लिए। जैसे मैं अपील कर रहा हूँ आपको, आपके फ्रेंड्स जो पेरेंट्स हैं,
कि अपने बच्चों को लेके आए, इसमें वो कोई बच्चा डरेगा नहीं, उसको वो सचेत होगा। जैसे होता है ना कि बैड टच गुड टच, तो इसी तरह से ये मूवी में एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज जा रहा है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। आई थिंक अभी जो भी मूवीज बन रही हैं, आई एम नॉट नेमिंग, जो बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ आप समझ रही हैं, तो उनके सामने वो तो बहुत फीकी हैं, उनका कोई लेवल ही नहीं है जो वायलेंस दिखा रहे हैं। अभी जो पीछे मूवीज बनी है, किसी भी एक्टर की आप ले रहे हो, नाम नहीं ले रहा मैं, तो दिस मूवी इज अ ब्यूटीफुल मूवी। 10 साल में ऐसी मूवी नहीं बनी। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 को लेकर लोग जो है अपना रिव्यू लगातार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये फिल्म ऐसी है जो समाज को जागरूक तो करेगी, साथ में नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ा रही है और समाज की ऐसी सच्चाइयां दिखाई गई हैं जो अक्सर लोगों से छुपी रहती हैं, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, चाहे चाइल्ड बेगिंग से रिलेटेड केस हो या फिर किसी का। महिलाओं को यानी कि उभरता हुआ दिखाया गया और लोगों की मूवी बहुत पसंद आ रही है। अगर आप भी मर्दानी 3 देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि जिस तरह से रानी मुखर्जी की मूवी बनाई गई है वाकई में बहुत अच्छी है और आप सिनेमा घरों में जरूर जाइए, क्योंकि आज ही मूवी जो है रिलीज हो गई। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज दिल्ली।